हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, कल मैंने आपको हिंदी सेकंड में चैप्टर 5 पूरा कंप्लीट करा दिया। सभी बच्चों ने वो चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया होगा और मुझे उम्मीद है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। क्यों? किसी की कोई क्वेरी नहीं आई मेरे पास, ठीक है। पर मैंने बहुत से बच्चों से, सभी बच्चों से कहा था कि अपना वर्क मुझे सेंड करें, पर कुछ एक बच्चों ने सेंड किया है, मुझे अधिकतर बच्चों ने सेंड नहीं किया। तो मैं सभी से कहना चाहती हूँ, अगर वर्क कंप्लीट हो जाए तो मुझे तुरंत सेंड कर दिया करें, ताकि मैं उसी समय देख के आपको बता दूँ कि आपका वर्क सही है या गलत है, ठीक है। आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 4 पढ़ाऊँगी। चैप्टर 4 है आपका दीवानों की हस्ती, ठीक है। अब दीवानों की हस्ती के माने कवि हैं भगवती चरण वर्मा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसका सारांश बताना चाहती हूँ कि इसमें भगवती चरण वर्मा जो हैं कवि, वह अपने लाइफ के बारे में, यानी अपने माने गुणों के बारे में यहाँ पर व्याख्यान किया है कि वो किस प्रकार अपनी लाइफ को बिता रहे हैं, अपने जीवन को बिता रहे हैं और किस प्रकार उन्हें यहाँ पर सुविधा मतलब सुखों का अनुभव होता है और उनको दुखों का अनुभव कभी हुआ ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कवि कहते हैं कि मैं कभी भी दुखों के सहारे नहीं जिया, मैं हमेशा सुखों के सहारे या अपने गुणों में मैं हमेशा खुशी का ही इजहार करता रहा हूँ। और दूसरे जो मैं किसी के आगे अगर खुशी पेश करता हूँ तो वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर आपकी कविता में कहा गया है कि मैंने कवि अपने व्यक्तित्व के बारे में ही बता रहे हैं, जैसा वो उनके गुणों में शामिल होता है। सब लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसे दीवाने कहलाते हैं वो, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं कि कविता में क्या है। देखिए, दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती, यानी हम दीवाने हैं, हमारे ऊपर कोई भी दुख का पहाड़ नहीं है, हम सुखों के सहारे ही जीते हैं। कोई भी अगर दुख आता भी है तो हम उसे हटा देते हैं और सुखों के सहारे जीते हमारी जो हस्ती है, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, अर्थात वो इस घमंड में नहीं रहते कि वो बहुत बड़े आदमी हैं और ना ही उन्हें किसी चीज़ की कमी का कोई मलाल होता है, ठीक है। कभी खुद भी एक दीवाने हैं और बस अपनी हस्ती में मस्त रहते हैं, यानी अपने व्यवहार में ही मस्त रहते हैं और उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम टिक नहीं पाता है, ठीक है। गम यानी कि कोई भी दुख उनके आगे टिक नहीं पाता और धूल की तरह उड़कर उड़न छू हो जाता है, धूल की तरह उड़न छू हो जाता है। धूल उड़ाते का यहाँ पर मतलब है स्टूडेंट, अगर कोई परेशानी आती भी है तो वो उसे ठोकर मार देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस धूल उड़ाने का मतलब ये है। तो आपको ये फर्स्ट पैरा समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड पैरा पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ 2 ही पैरा पढ़ेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। सेकेंड पैरे में है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले, ठीक है। आए बनकर, कवि यहाँ कहते हैं कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ उल्लास भर जाता है, ठीक। इस पंक्ति में कवि ने ये कहा है कि दीवाने मस्त मौला लोग जहाँ भी जाते हैं, जैसे कि जो मस्त मौला होते हैं अपने में ही खुश रहते हैं, किसी दूसरे से उन्हें कोई मतलब नहीं होता, दूसरा उनके विषय में क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, कोई उससे मतलब नहीं, वो सिर्फ अपने में ही मस्त रहते हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों से भी कहती हूँ, आप लोगों को भी इस प्रकार ही रहना चाहिए, दूसरे से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इस पंक्ति में यही कहा है, दीवाने मस्त मौला लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशियों में भर जाता है। फिर वो जब उस जगह से जाने लगते हैं तो लोगों को उनके जाने का पता भी नहीं चलता। अगर वो उस जगह पे आए हैं तो वहाँ जैसे रह रहे हैं और वहाँ से जैसे चलते हैं तो वहाँ लोगों को उनका पता भी नहीं चलता कि वो कब चले गए हैं, और वो तो मन में ही अफसोस करते रह जाते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि कवि कब आए और कब चले गए। इस प्रकार कवि कह रही हैं कि एक जगह टिक कर रहना उनका स्वभाव नहीं है, ठीक है।
वे तो घूमते रहते हैं, इसलिए वे अलग अलग जगह पर जाते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे हम इसके आगे का पढ़ाएंगे और आज आप इसे रीड करेंगे और समझेंगे। ठीक है, वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे ताकि आपको पूरी कहानी माने इसकी पोयम यानी कविता आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। ओके, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मुझे व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं, वो मुझसे पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट एक बात बता दूं, जैसे आपका शेड्यूल चल रहा है, मंडे ट्यूसडे आपका व्हाट्सएप पे ही चलेगा और वेडनेसडे आपकी एमएस टीम के बदले आपकी जूम पर क्लास होगी, इसीलिए आप जूम ऐप को मतलब डाउनलोड कर लें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।